हेलो जीनियस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज़, जिस पे हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के सारे सॉल्यूशंस कवर करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करवाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए मैंने आपके लिए पहले से ही यहाँ पर नोट्स बना कर रखे हुए हैं। सो हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो कितने टाइप्स के नंबर्स हैं वो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड मैनी मोर। सो हम एक एक करके सारे नंबर्स को एक बार देख लेते हैं। तो द फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? दीज आर द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट इन्फिनिटी। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और ये सीरीज़ जो चलती है ये टिल इन्फिनिटी तक जाती है। तो दीज आर नेचुरल नंबर। उसके बाद सेकंड है आपका होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड एट इन्फिनिटी। तो ये वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और फिर ये सीरीज़ चलती है इन्फिनिटी तक। ठीक है। उसके बाद द थर्ड नंबर इज़ इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? एन इंटीजर इंक्लूड होल नंबर्स एंड देयर इनवर्सेस। इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो इंटीजर वो सारे नंबर्स इंटीजर में इंक्लूड होते हैं जो कि एक नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक नंबर लाइन पे क्या क्या नंबर शो कर सकते हैं? दैट इज़ ज़ीरो एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड उनके इनवर्स भी। और इस पे भी ये सीरीज़ यहाँ पर इन्फिनिटी तक चलेगी, नेगेटिव में, और पॉजिटिव में भी ये इन्फिनिटी तक चलेगी। तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो जो है वो इंक्लूड होता है। इंटीजर्स में सारे होल नंबर इंक्लूड होते हैं और होल नंबर्स के इन्वर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सीरीज़ चल रही है और इनके इन्वर्स भी यहाँ पर इस सीरीज़ में आ रहे हैं। तो इंटीजर्स वो नंबर होंगे जिसमें आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आएंगे और उनके साथ साथ जीरो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। सो नंबर्स में हमारा नेक्स्ट पार्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो सारे नंबर्स जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, जहाँ पर q जो है डिनोमिनेटर जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो आप इसके एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, लेट्स से 3/2, और आप ले सकते हैं 5/2, और आप ले सकते हैं 7/5, और आप ले सकते हैं 0/1, और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो दीज आर रैशनल नंबर। अब अगला नंबर है आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वो सारे नंबर्स जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। रैशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा? आप ले सकते हैं पाई, √3। ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर कंटेन ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, डेसिमल एंड फ्रैक्शनल ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। मतलब अब रियल नंबर्स में आपके सारे ही नंबर्स इंक्लूड होते हैं, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, डेसिमल है, फ्रैक्शनल है। तो रियल नंबर आप कह सकते हो, रियल नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। सारे ही रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो आपका रियल नंबर बन जाता है। नंबर्स में अगला नंबर है आपका प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? दीज आर द नंबर्स और होल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 1 एंड हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स किए जा सकते हैं। एक उनका फैक्टर होगा 1 और एक फैक्टर होगा वो नंबर खुद। तो जैसे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल से मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 2 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 का फैक्टर एक तो होगा 1 और एक होगा 2 खुद। तो 1 हुआ एक इसका फैक्टर एंड एक हुआ द नंबर इटसेल्फ। और आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो 3 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 3 का फैक्टर होगा 1 और 3 खुद। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। नंबर्स में यहाँ पर लास्ट जो कैटेगरी है वो दी गई है कंपोजिट नंबर को। दीज आर द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स और ऑल द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यहाँ पर वो सारे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 8। अब 8 के कितने फैक्टर्स होंगे देख लेते हैं। 8 एक तो 2 की टेबल में आएगा, एक 1 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा और 8 अपनी खुद की टेबल में भी आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 8 के हो गए 4 फैक्टर। तो यहाँ पर तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हुए, तो 8 जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप 15 ले सकते हैं।
15 अगर आप देखें तो आपका 3 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, और 15 आपका अपनी खुद की टेबल में भी आता है। तो 15 के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ तक थे हमारे चैप्टर 1 के नोट्स, और इंट्रोडक्शन पार्ट भी यहीं तक आपका एंड होता है। अब हम अपना जो भी हमारा एक्सरसाइज वाला पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। सो ये रही हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या आप उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू आपके इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन था हमारा कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? तो येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। तो आप ये लिख सकते हैं कि येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन में आगे हमसे बोला गया था कि क्या हम इस ज़ीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो हमारा क्यू है यानी डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसे कुछ एग्जांपल्स देने थे, तो आइए हम वो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो हाँ, हम ज़ीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा क्यू जो है वो ज़ीरो ना हो। तो पहला एग्जाम्पल इसका 0/1 ले सकते हैं आप, 0/40 ले सकते हैं, और 0/80 ले सकते हैं, और यहाँ पर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसी तरीके से ले सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमसे कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यानी 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स देने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर लाई करते हैं, तो हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख लेना है देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स है। अब हम उन्हें कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमें n दे रखा है दैट इज 6, यानी हमें 6 नंबर्स फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, n+1 निकालना है। तो ये हो जाएगा 6 + 1 = 7। अब जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसको हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, यानी 3 का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 3/1 और 4 का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 4/1। यानी अगर किसी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। देन हमें ये जो 7 हमने निकाला दैट इज़ n+1, इसको यहाँ पर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है 3 के, और 4 के भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। तो 28/7 और 21/7 और 28/7 के बीच में आपके जो जो नंबर्स हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ये सारे 6 नंबर्स आपके 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे। दीज आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये वो 6 नंबर्स हैं जो आपके 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं दीज नंबर्स लाई बिटवीन 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो एंड होता है। आइए एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है हमसे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे ये कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो सेम ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, हमने सीख लिया कि कैसे निकालना है। एक बार हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। सो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम लिख लेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट numbers between 3/5 and 4/5। तो यहाँ पर 3/5 एंड 4/5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। सबसे पहले हमें निकालना है n+1। क्वेश्चन में n हमें दे रखा है 5, हम +1 करके निकालेंगे, ये आएगा हमारा 6। अब हमने जो हमारा नंबर है वो फ्रैक्शनल हमें पहले से ही दे रखा है तो हम उसको लिख लेंगे। अब जो भी हमारा n+1 है उसको हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो हमारा ये आ जाएगा 18/30 और 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में आपके जितने भी नंबर लाई करते हैं वो हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। तो क्या क्या नंबर आपके लाई करेंगे, 19/30, 20/30 और आपका 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ये 5 नंबर्स आपके 3/5 और 4/5 के बीच में लाई करेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं दीज नंबर्स लाई बिटवीन 3/5
एंड 4/5। तो यहाँ तक हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का बचा हुआ है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज़ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। देन हमें ये भी बताना है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें हमारा जो भी आंसर है ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, ये रीज़न भी देना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो क्या हर नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होता है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर्स आपके लिए पहले से ही लिख कर रखे हुए हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। सो पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या आपके सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? तो येस, हमारे सारे ही नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर होते हैं। सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर्स। जो भी आपका होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं 1 2 3 और फिर ये सीरीज़ जो है आपकी इन्फिनिटी तक चलती है। सो अगला पार्ट है हमारा एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो क्या आपके सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? सो इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज इंटीजर इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर्स एज वेल। अब सारे इंटीजर्स आपके होल नंबर नहीं होते, बिकॉज इंटीजर में होल नंबर तो आते हैं बट उसके साथ साथ इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो कि होल नंबर में नहीं आते। तो जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो आपके सारे के सारे इंटीजर्स आपके होल नंबर्स नहीं हो सकते। थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या आपके सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो आइए इसे भी देख लेते हैं। ये भी होगा फॉल्स, बिकॉज रैशनल नंबर्स ऑल्सो कंटेन नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बिकॉज रैशनल नंबर्स में आपके जो नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3/2, 7/5, तो इस टाइप के नंबर्स भी आपके रैशनल नंबर में जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, बट ये होल नंबर्स नहीं हैं। तो सारे होल नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर आपके होल नंबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एंड होती है और ये वीडियो भी आपकी एंड होती है। आपके अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूँगी। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।